हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश चौधरी और आपका स्वागत है इंडिया फ्यूचर क्लासेज में। आज की क्लास में हम विद्युत या बिजली के बारे में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों हम बात करेंगे विद्युत धारा की। विद्युत धारा, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये किस प्रकार से जनरेट होती है, ये कितने प्रकार की है, इसका उत्पादन कब हुआ, इसकी खोज कब हुई, आदि चीज़ों के बारे में जानेंगे। बात करते हैं आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व की। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व की। तब एक यूनानी थेल्स नाम का वैज्ञानिक था। थेल्स नाम का वैज्ञानिक था। थेल्स ने शुरुआत में एक कहरवा नामक छड़ लेके, कहरवा को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन छड़ लेकर रेशम से रगड़ा। कहरवा नामक छड़ को रेशम से रगड़ने पर उसमें एक प्रक्रिया हुई जिससे वह अपनी ओर कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगा, जिसे थेल्स ने विद्युत धारा का नाम दिया। विद्युत धारा का नाम दिया। और ये विद्युत धारा इस प्रकार की थी। इसके बाद में आए वोल्टा नामक वैज्ञानिक। 19वीं शताब्दी में जिन्होंने रासायनिक पदार्थों को आपस में क्रिया करवाकर विद्युत धारा उत्पन्न की, जिसे वोल्टा ने चल विद्युत का नाम दिया। इनके बाद फेराडे नाम के वैज्ञानिक आए। माइकल फेराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं में धात्विक चालक को लगातार घुमाकर उसमें विद्युत धारा का उत्पादन किया। फेराडे की बात हो गई। हम बात करते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत धारा एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम बात कर रहे थे कि विद्युत धारा की दो प्रकार से खोज हो चुकी है, जिसमें से एक है स्थिर विद्युत धारा
स्थिर विद्युत और दूसरी है चल विद्युत। और चल विद्युत की खोज की थी वोल्टा व फैराडे ने, और जो खोज करने का सिलसिला है वह आज भी जारी है। इसके बारे में बात करते हैं हम चल विद्युत की। तो चल विद्युत भी दो प्रकार की है, एक हो गई एसी, एक हो गई डीसी। ये हो गई अल्टरनेटिंग करंट, और ये हो गई डायरेक्ट करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा व दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा के उपयोग की बात, चलो पहले उपयोग की बाद में बात करेंगे, पहले अपन प्रत्यावर्ती धारा के उपयोग की बात करते हैं। तो इसका उपयोग है एसी मोटरों में, एसी मोटरों में तथा घरेलू कार्य में, प्रकाश कार्य में। और एसी के उत्पादन की बात करें, उत्पादन की बात करते हैं तो इसका उत्पादन होता है अल्टरनेटर से, ऑसिलेटर से। बात करते हैं डीसी के उपयोग की। तो डीसी का उपयोग हो गया आर्क वेल्डिंग में, बैटरी चार्जिंग में, आर्क वेल्डिंग में हो गया, बैटरी चार्जिंग में हो गया, और खिलौनों में हो गया, खिलौनों की मोटरों में हो गया, आदि चीज़ों में हम डीसी का उपयोग करते हैं। डीसी उत्पादन की बात करते हैं तो डीसी का जो उत्पादन है वह हो गया सेल से, बैटरी से, डायनामो से व जनित्र से के वेव की। एसी और डीसी दो प्रकार की विद्युत धारा हो गई। चल विद्युत धारा। अब इनमें दोनों प्रकार की विद्युत धारा की तीन वेव होती है, तीन वेव होती है। पहली वेव की बात करें तो ये हो गई साइन वेव हो गई। इसके बाद में बात करते हैं अपन स्क्वायर वेव की। ये ऐसे चल के ये होके ये हो गया स्क्वायर वेव। और इसके बाद में सॉटूथ वेव की बात करते हैं अपन। सॉटूथ वेव में हो गया ये इस प्रकार से सॉटूथ वेव। इनकी हिंदी में बात करें तो इसे ज्या तरंग कहते हैं, इसे वर्ग या वर्गाकार तरंग बोलते हैं। और सॉटूथ वेव की बात करें तो इसे आरादत वेव कहते हैं, अब बात करते हैं डायरेक्ट करंट में। डायरेक्ट करंट में भी तीन ही प्रकार की वेव होती है। पहली वेव की बात करें तो ये हो गई शुद्ध डीसी, यानी कि प्योर डायरेक्ट करंट। दूसरे प्रकार की वेव की बात करें तो ये हो गई परिवर्तित वेव, यानी इसका मान बढ़ने से घटने की ओर होता है। तीसरे वेव की बात करते हैं तो पल्सेटिंग प्रकार की वेव, जिसमें ये इस प्रकार हो गया। यो में हमने देखा कि विद्युत की खोज सर्वप्रथम किसने की, कितने प्रकार की है ये, इसके साइन वेव कितने प्रकार के हैं, मोटा मोटा इनका उपयोग कहाँ होता है, इनका उत्पादन कहाँ से किया जाता है, आदि चीज़ों के बारे में हमने आज की क्लास में चर्चा की। अब इनके बारे में डीपली से अगली क्लास में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक जानने के लिए आप अगली क्लास में भी ज्वाइन करें।